गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर 8 मोशन। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस है आज आपको मैं टोटल क्वेश्चंस कराऊंगा और देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना भूलिएगा मत। तो चलिए देखते हैं। तो देखें, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक of dimension 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि एक डायमेंशन की सर्कुलर ट्रैक है। अब उसमें एक इंसान को चलने में 40 सेकंड लगे हैं। 200 मीटर है वो पूरा रेंज, उसका डायमीटर। तो आप मुझे ये बताओ कि 2 मिनट्स 20 सेकंड में वो कितना चलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हमें दिया गया है डायमीटर जो कि 200 मीटर का है। 200 मीटर का डायमीटर दिया गया है। इसकी सरकमफ्रेंस 200 पाई मीटर है। आपको मैं बताऊं कि 200 पाई इसलिए आया है क्योंकि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है और हमें 2 की वैल्यू जो दी गई है वो 200 है। जो डायमीटर है वही तो होगा। और हमें जो टाइम दिया गया है, सफिशिएंट टाइम इज ऑफ 40 सेकेंड्स ओनली। तो हमें ये बताना है कि जो 2 मिनट 20 सेकेंड्स है उसमें उसने कितनी सेकेंड्स ली और कितना उसने चला है। तो आपको मैं बताऊं कि ये क्वेश्चन एकदम इजी है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। तो देखिए, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स है, तो आप पहले तो इसे सेकेंड्स में कन्वर्ट कीजिए। तो अगर हम 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स को कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 140 सेकेंड्स। अब आपको मैं बताऊं, ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, तो मैं आपको करके बता देता हूं। ओके, तो अब हम चलते हैं कि उसने कितने राउंड कंप्लीट किए। तो हमारे पास टाइम आ चुका है 140/40। तो 0 से 0 कैंसिल और 4 से जब 14 कट होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 3.5 राउंड्स। 3.5 इसलिए कि 4 और 14 ये दोनों जब कैंसिल होंगे, डिवाइड करोगे आप, तो 3.5 ही आपके पास आंसर आएगा और हमारे पास 3.5 राउंड्स आ चुका है। तो आप देखिए, डिस्प्लेसमेंट is equal to diameter of a circle is equal to 200 मीटर। और अब देखिए, हमें डिस्टेंस भी चाहिए, is equal to 200 पाई इंटू 3.5 इज इक्वल टू 700 पाई। हमारे पास पाई जो आया है उसकी वैल्यू भी अभी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि पाई हमें मीटर में कितना हम चले हैं वो बताएगा। तो अब देखिए, इजी सी कैलकुलेशन है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 700। तो जब हम 7 को इससे कटेंगे तो 100 ही आएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2200 मीटर। और ये हमें प्रूव करना था। तो आप देख लीजिए एक बार इस पूरे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया है मैंने, और इसी तरीके से कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अनदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अदर 1 मिनट। व्हाट डज, या फिर आप कह सकते हैं इसे कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट या फिर कितनी वेलोसिटी से जॉगिंग की है और ए से बी पॉइंट तक और ए से सी पॉइंट तक इसे जाने में जितनी स्पीड लगी है वो फाइंड करनी है हमें। तो इस क्वेश्चन में वैल्यू तो सारी दी गई है, लेकिन हम कंफ्यूज जल्दी हो जाते हैं। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, हम पहले एक रोड बना लेते हैं।
सुंदर सी रोड बनाएंगे, क्योंकि जो सब जॉब कर रहा है इस पे। अब हमने ये पॉइंट को बोल दिया ए, इसे कह दिया बी और इसे कह दिया सी, क्योंकि ये 100 मीटर ही भागा है, ये 100 मीटर वाली और पूरी टोटल है 300 मीटर वाली। तो हमने जो डायग्राम हमें कहा था उतना तो बना दिया। अब हम इसमें वैल्यू और पुट करते थे, लिख भी देते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 300 मीटर, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू 100 मीटर, क्योंकि वो बी से सी तक 100 मीटर ही चले हैं। और हमें टाइम भी दिया गया था, टाइम ए टू बी इज इक्वल टू 2 मिनट्स 30 सेकेंड। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 150 सेकेंड्स ही आएगा, 150 सेकेंड्स। और टाइम बी टू सी इज इक्वल टू 1 मिनट, तो इसका आएगा 60 सेकेंड्स। ऑब्वियसली 1 मिनट में 60 सेकेंड्स ही होती हैं, वो आएगा। तो अब मैं आपको बता दूं, ये एकदम इजी कैलकुलेशन बची है हमारे पास। तो हमें स्पीड फाइंड करनी है, तो हम डायरेक्ट स्पीड को लिख देते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 300 और टाइम है 150, 0 से 0, और ये 5 से कट सकता है या फिर 15 से ही आप काट लीजिए, इजी पड़ेगा। तो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी स्पीड, जो ए से लेके बी तक थी। और अब हम निकालेंगे स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम की। तो अब जो हमारे पास वैल्यू आने वाली है वो बी टू सी की आने वाली है। तो हम बी की वैल्यू डाल देंगे 100 मीटर और अपॉन 60, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.66 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्पीड भी आ गई। अब मुझे आप ये बताइए कि जो एवरेज स्पीड हम निकालेंगे ए से लेकर सी तक टोटल, तो हमें उसके लिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन ये पूरा ऐड करके तब डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हम यहाँ ऐड कर देंगे 300 प्लस 100 अपॉन 150 प्लस 60। तो ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो 400 अपॉन 210, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो अब 0 से 0 कैंसिल, और 21 और 40 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.904 मीटर पर सेकेंड। और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा टोटल करने के बाद में। लेकिन अभी हमें इतना ही नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा बहुत कुछ है, तो हमें हाफ हाफ करके बताना पड़ेगा। लेकिन कई बार आपको पता है जो वैल्यू हमने निकाली है वो लगता ही है कि हमने निकाली नहीं, लेकिन हमने सारी वैल्यू निकाल ली है। अब इसमें क्वेश्चन में हमें घुमा फिरा के पूछा था कि टोटल डिस्टेंस बताइए जितनी इसमें लगी है प्लस इसकी स्पीड बताइए। तो हमने स्पीड तो बता दी और डिस्टेंस इसमें दे रखी थी, वो आ गई 400 हमारे पास, 400 मीटर। तो वो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिस्टेंस को ऐड करेंगे तभी तो हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी। और यहाँ आपका सेकंड का क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू, हम अब पूरा ऐड करेंगे 300 माइनस 100 अपॉन 210। 210 हमारे पास वैल्यू आ चुकी थी टाइम को ऐड करने के बाद, तो वो वापस से करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें अब डिस्टेंस को माइनस करना है डिस्प्लेसमेंट को, तो हमारे पास आएगी वैल्यू 200 अपॉन 210। तो अब इसे आप कैंसिल करोगे तो आपके पास 0.95 मीटर पर सेकेंड, यह आपकी फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, अब्दुल while driving to school computes the average speed from his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the some route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? अब इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जहाँ ये अब्दुल जो है वो ड्राइव कर रहा है स्कूल से किसी ट्रिप पर, जब वहाँ ट्रैफिक रहता है तब तो इसकी स्पीड रहती है 20 km/h, और जैसे ट्रैफिक हटता है इसकी स्पीड हो जाती है 30 km/h। तो अब इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है हमें, तो चलिए देखते हैं। तो एक बार हमने मान लिया कि जो इसकी डिस्टेंस है वो 0 है, क्योंकि डिस्टेंस हमें दे नहीं रखी तो डिस्टेंस 0 ही मानेंगे। और जब अब्दुल स्कूल गया, व्हेन अब्दुल वेंट स्कूल, तो उसका हम रखते थे T1। ये हमें टाइम को समझने के लिए है, तो हमने T1 रख दिया। तो स्पीड की इज इक्वल टू फॉर्मूले लगाएंगे, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 0.T1 इज इक्वल टू 20 km/h। अब आपको पता है मैंने यहाँ किया कुछ नहीं है, जो वैल्यू दी गई थी क्वेश्चन में वही सेट की है, क्योंकि हमें स्पीड चाहिए वो भी एवरेज, तो हम सारा कैलकुलेट करके ही तो करेंगे। अब जब वो अपने घर से चलता है, तो अब घर से देखिए स्कूल से लेके घर तक जाएगा तो उसकी भी डिस्टेंस हमें 0 ही माननी पड़ेगी, क्योंकि उसका भी डिस्टेंस नहीं दे रखा। तो उसका जो टोटल टाइम होगा, या फिर आप मान लीजिए कि टोटल टाइम टेकन फ्रॉम, मान लीजिए इसको फ्रॉम स्कूल टू होम इज इक्वल टू 0.T1 इज इक्वल टू 0.T2 इज इक्वल टू 30 km/h। तो हमारे पास T1 की जो वैल्यू थी वो तो आ गई, 0.T1 माना था हमने, तो वही हमने सेट की है। और जो सेकंड टाइम है वो T2 मान लिया, तो 0.T2 ही आएगा। और इसकी जो वैल्यू है वो 30 km/h है। तो अब हमारे पास वैल्यू तो है सबकी, T1 की भी है और T2 की भी है। तो चलिए T1 और T2 की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। तो T1 इज इक्वल टू 0.20 और यहीं T2 इज इक्वल टू 0.30। अब ये इसी तरीके से लिखा जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एवरेज स्पीड निकाले, तो चलिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए 0 + 0 अपॉन 20 + 30 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले तो टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हमारी वैल्यू आएगी। तो अब मैं 0 और 0 दो 0 हो गए, तो अब देखिए 20 अपॉन 2, मैं 0 को D मानूंगा डिस्टेंस और 3 को भी D मानूंगा, और अपॉन में 60। अब देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो 20 अपॉन 5D अपॉन 60। और अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें तो देखिए 2.5 आएगा, 2D इंटू 60 अपॉन 5D। अब मैंने यहाँ जो 0 माना था उसे D माना है, और अब देखिए 60 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू 24 km/h। ये आपका आंसर हो गया। तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8.0 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब हमें टाइम और एक्सेलरेशन दिया गया है, तो हमें ये बताना है कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी।
तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसके आंसर में देखिए, अब ए जो हमें एक्सेलरेशन दिया गया था वो 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, टाइम 8 सेकेंड था, और हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो अब u जो हमने लिया है, अब u हमारे पास है नहीं इनिशियल वेलोसिटी, तो हम u को 0 मानेंगे। और ये बात कहीं भी देख लेना, अगर आपके पास u नहीं है तो आप u को 0 मान सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे u इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए s इज इक्वल टू 0 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 8 का होल स्क्वायर। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए इसकी जो वैल्यूज आएंगे वो देखिए s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 64। अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं, जो स्क्वायर था उसकी वैल्यू पुट कर दी 64, 8 8 जा 64 होता है। अब देखिए 2 से इस 64 को हम कैंसिल करेंगे तो 32 आंसर आएगा, और 32 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर तो हमारे पास s की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 96 मीटर, और यही हमें फाइंड करना था। तो वो 96 मीटर जो बोट है वो जाएगी। तो मतलब आप समझ लीजिए वो बोट है कि कोई मोटर बोट से तो कम नहीं होगी, यहाँ मोटर लगी है इसके। तो जब यहाँ से एक्सेलरेशन लगा, इसने वाटर को फेंक दिया, प्लस इसकी जो स्पीड थी वो आगे गई और 96 मीटर की डिस्टेंस पर रेस्ट पे आ गई वापस। मतलब 8 सेकेंड्स में वो डायरेक्ट गई है 96 मीटर। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी स्पीड से ये बोट गई होगी। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। और मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।